हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज की पाठशाला में हम लोग पढ़ेंगे 8वां पाठ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए देखते हैं कौन सा कहानी है। आपको तो याद होगा, अष्टम पाठ। कर्मवीर कथा। कौन सा पाठ है बच्चों? कर्मवीर कथा। देखो यहाँ एक शब्द आया है। सबसे पहले कर्मवीर कथा के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्मवीर एक शब्द आया है जो समास में संक्षिप्त शब्द है। ये समास का शब्द है, समासिक शब्द है। इसका हम विग्रह करेंगे, समासिक विग्रह। कर्मणि वीरः। कर्म में वीर, सॉरी, ये सप्तमी तत्पुरुष है। समास पढ़े होगे बच्चों, तो समास तो जानते ही होगे। वैसे हम आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना ही बता रहे हैं कि ये सप्तमी तत्पुरुष है। कथा, कथा शब्द एक बार हम बोलते हैं तो क्या अनुभव होता है, किसका ध्यान आता है? कहानी का, जो पुराने समय से किसी के मुंह से, सबसे पहले तो हम लोग दादी नानी उनसे सुनते आए हैं कथा। कथा मीन्स जो कहा जाए। कथा मीन्स जो कहा जाए। ये कौन सा शब्द है? कथा स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द है बच्चों? कथा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ देखिए आ है, इसका मतलब क्या हुआ? आकारांत है। यहाँ पर आ है, इसका मतलब ये आकारांत है। संस्कृत के ग्रंथों में बहुत सी कहानियाँ दी गई है। पहले तो हमको नाम याद आता है रामायण का, महाभारत का। कथा का मतलब क्या होता है? रामायण कथा, महाभारत कथा। हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन जाता है? परियों की कहानी, बहुत सारी कहानी। तो रामायण में भी, महाभारत में भी कथा, रामायण से, महाभारत से, पुराणों से बहुत सी कथा दी गई। पुराणों में जैसे भागवत पुराण में, तो इसे हम पौराणिक आख्यान भी कह सकते हैं। पौराणिक आख्यान पहला, इसको हम कथा को। दूसरा हम कल्पित कहानी। आज के जो लेखक होते हैं कल्पना करके बहुत सुंदर सुंदर कहानी लिखते हैं, उसको भी हम कथा कहते हैं। इसका बहुत सारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है। जैसे आख्यान, सबसे पहले कहानी, आख्यान, कहानी। किस्सा भी बोल सकते हैं। किस्सा, वृत्तांत, सुंदर शब्द में लीजिएगा तो वृत्तांत, वर्णन और बयान। क्या क्या पढ़े बच्चों? कर्मवीर एक समासिक शब्द है। परीक्षा में समास का विग्रह करने आता है, उसका एक उदाहरण भी है सप्तमी तत्पुरुष का, कर्मणि वीरः। फिर कथा आया है, कथा यानी जो कहा जाए। कथा शब्द स्त्रीलिंग है, आ से अंत हो रहा है इसलिए आकारांत है। यह पौराणिक आख्यान है, कल्पित कथा है, और इसके पर्यायवाची शब्द आख्यान, कहानी, किस्सा, वृत्तांत, वर्णन, बयान, ये सब रूप में आते हैं। तो ये हो गई कर्मवीर कथा, जो शीर्षक है उसके बारे में। लेकिन ये बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है, जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलेगी। पहले हम कहानी की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके सही सही मार्गदर्शन को ध्यान में रखेंगे। आइए बच्चों पढ़ते हैं। आप लोग किताब निकाल के रखा कीजिए, कॉपी पेन तो रखते ही हैं। पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, पुस्तक सामने में रखनी चाहिए। पुस्तक आप लोग भी निकाल लीजिए
पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में, सप्तमी एक वचन है पाठे अस्मिन् में, इस पाठ में, समाजे यहाँ भी सप्तमी एक वचन है, समाज में, दलितस्य मतलब दलित का, एक समाज में कहने का मतलब एक दलित जो है, ग्रामवासिनः गांव में रहने वाले पुरुष की कथा है। एक गांव में रहने वाले एक दलित पुरुष की कथा है। इस पाठ में समाज में रहने वाले, गांव में रहने वाले एक दलित वर्ग के पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत् पदम लभते। कर्मवीरः यहाँ पर प्रथमा एक वचन है कर्मवीरः में। कर्मवीर कौन? कर्मवीर, जिसको कर्मवीर कहा गया इस कथा का जो नायक है, जो कर्मवीर है, वह निज उत्साहेन, निज उत्साहेन मतलब होता है अपने उत्साह से, निज उत्साहेन अपने उत्साह से, अपने उत्साह के द्वारा। असौ किसके लिए आया है? कर्मवीर के लिए आया है। वह कर्मवीर जो है अपने उत्साह से विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त कर, महत् माने बड़ा पद, महत् पदम यानी बड़ा पद, महत् पदम यानी बड़ा पद, बड़ा पद प्राप्त करता है। वह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके बड़ा पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। च यानी और, समाज में सभी जगह, सत्कृतो मीन्स सम्मानित होता है, सत्कृतो मीन्स सम्मानित, और समाज में सभी जगह सम्मानित होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। कथा में मूल माने कथा का मूल क्या है? कथा का संदेश क्या है? क्या है संदेश? यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्। निराशा नहीं करना चाहिए, उत्साह के द्वारा। निराशो न स्यात्, इसको नोट करते हैं यहाँ पर। कथा का क्या संदेश है? निराशो न स्यात्, निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्। ये क्या है? संदेश है, इस कथा का संदेश है, कथा संदेश। निराशा नहीं, उत्साह से, निराशा नहीं उत्साह से सब कुछ संभव है। बहुत बड़ा उद्देश्य है, अभी कहानी पढ़े नहीं है, लेकिन एक संदेश जो है शुरू में ही पाठ में ऊपर में दिया हुआ है, एक पैराग्राफ में, उसमें आपको मिल गया है। फिर से इसको पढ़ते हैं। इस पाठ में समाज के गांव में रहने वाले ग्रामीण वासी एक दलित वर्ग की पुरुष की कथा है। कर्मवीर यानी वह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महान पद पर यानी बड़ा पद पर प्राप्त करता, बड़े पद को प्राप्त करता है और समाज में सभी जगह सम्मानित होता है। कथा का मूल संदेश है, कथा का संदेश यह है, आप लोग तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि निराशा नहीं, उत्साह के द्वारा सब कुछ संभव है। आइए बच्चों, कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, तब पता चलेगा कि यह संदेश जो दिया गया है वह सही है या नहीं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखंटोला नाम ग्रामः। अस्ति मीन्स है, जानते ही हैं, बिहार राज्यस्य बिहार राज्य के, दुर्गम प्राये यानी दुर्गम भाग में, प्रांतरे इस प्रांत में भिखंटोला नाम का एक ग्राम है। बिहार राज्य के दुर्गम भाग में भिखंटोला नाम का एक ग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्राम है? भिखंटोला। ये हमेशा आता है, ग्राम का नाम भिखंटोला।
बिहार राज्य के दुर्गम भाग में भिखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वे अति निर्धन हैं। तत्र जोर अति निर्धना, वहाँ रहने वाले लोग क्या हैं? अति निर्धन हैं। शिक्षा विहीना, शिक्षा विहीन है मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग वहाँ रहते हैं। और क्लिष्ट जीवना, जीवना बहुत ही कष्टमय जीवन वे लोग जीते हैं। कहाँ? भिखनटोला में रहने वाले। भिखनटोला में रहने वाले जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वे क्या हैं? अति निर्धन हैं। तत्र शब्द किसके लिए आया है? भिखनटोला के लिए आया है। बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है, शिक्षा विहीन है मतलब पढ़े लिखे लोग वहाँ नहीं हैं, और क्लिष्ट जीवन जीने वाले लोग हैं। तेस्वे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वहिः स्थितायां कुटयां न्यवसत्। तेसु यानी उनमें से ही, तेसु एव अन्यतमस्य, उनमें से ही, उनके परिवार के लोगों, परिवार से ही, ग्रामाद ग्राम के बाहर में, गांव के बाहर में स्थित झोपड़ी में रहते हैं वे लोग। उनमें से ही एक परिवार जो है, एक व्यक्ति का परिवार जो है, गांव के बाहर कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहता है। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आपत मात्राद रक्षति। कुटी मतलब कुटिया, कुटिया तो जीर्ण है यानी जर्जर है, टूटा फूटा हुआ, किसी तरह से परिवार के लोगों का, परिवार जनान मीन्स परिवार के लोगों का, आतप मात्राद मतलब सिर्फ धूप से, ताप से, रक्षति रक्षा करती थी। कौन? झोपड़ी। झोपड़ी जो है, कुटिया जो है, कुटी जो है बहुत ही जर्जर है, परिवार के लोगों का वह सिर्फ धूप से रक्षा करती थी। ना वृष्टे, वर्षा से नहीं, मतलब पानी चूता था। एकदम स्पष्ट है इसमें कि धूप से रक्षा हो जाता था लेकिन उससे पानी चूता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनियसी दुहिता चेत्यासन। परिवारे, इस परिवार में, स्वयं गृहस्वामी मतलब घर का जो मालिक है, और उसकी पत्नी, उसकी कौन कौन रहता था वहाँ उस घर में, उस कुटिया में? एक गृहस्वामी जो घर का मालिक है, उसकी एक पत्नी, एक पुत्र, तयोर एकः पुत्रः उसका एक पुत्र, कनियसी दुहिता, कनियसी मतलब सबसे छोटी, छोटी, दुहिता आता है पुत्री के लिए। दुहिता किसके लिए आता है? दुहिता मीन्स पुत्री। कनियसी मीन्स छोटी, कनियसी मीन्स छोटी। कौन कौन था परिवार में? उसकी एक पत्नी, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और उसकी एक पुत्री जो छोटी थी। पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम भाग में भिखनटोला नाम का एक ग्राम था। वहाँ उस ग्राम में रहने वाले लोग अति ही निर्धन, शिक्षा से विहीन और क्लिष्ट जीवन जीने वाले थे। उनमें से ही एक व्यक्ति का परिवार गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कुटी जो था, जिस कुटी में रहता था, वो जीर्ण शीर्ण था और परिवार के लोगों का सिर्फ धूप से रक्षा करता था, वर्षा से नहीं। परिवार में सिर्फ स्वयं गृहस्वामी रहता था, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और उसकी छोटी पुत्री रहती थी। एकदम क्लियर है ये पैराग्राफ बच्चों? अब अगले पैराग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। ये कथा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और शिक्षाप्रद तो है ही, जीवन में भी बहुत काम आएगा। अगला पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तस्माद् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। तस्मात् यानी उस
गांव से, ग्रामात, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तस्मात और ग्रामात, उस गांव से, कोस मात्र दूर यानी 1 कोस दूर, प्राथमिक विद्यालय, प्रशासनेन यानी प्रशासन के द्वारा, संस्थापिता माने संस्थापित हुआ था। पहले गांव में स्कूल वगैरह नहीं रहता था, लेकिन उस गांव से 1 कोस दूर एक प्राथमिक विद्यालय था जिसे प्रशासन ने, सरकार ने स्थापित किया था। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। तत्र को मतलब उनमें से एक, शिक्षक का यहाँ पर ये हो रहा है, मतलब विशेषता बताई जा रही है कि शिक्षक कैसा था, आज के युग का था, नवीन दृष्टि संपन्न था, नए दृष्टि से देखने वाला था, पुराने दृष्टि पुराने विचार वाला नहीं था, नए विचार से संपन्न शिक्षक था, और सामाजिक समरसता के पक्षपाती था, मतलब समाज में एक समान रहे सब कुछ, उसका वह पक्षपाती था। तो वहाँ एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। भिखंटोलाम समागतः मीन्स आए, समागतः मीन्स आए, समझोर आगतः, यहाँ सम उपसर्ग है, अभी समागतः, कहाँ थे हम लोग? भिखंटोलाम द्रष्टुम आगतः स कदाचित खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्यापातरमणीयेन स्वभावेनाभिभूत। भिखंटोला में देखने आए हुए कौन? शिक्षक। किसको देखें? स मीन्स वह, कदाचित कभी, खेलन रतम खेलता हुआ, खेलने में रत, खेलने में लीन, दलितम बालकम एक दलित बालक। भिखंटोला में आए हुए, देखने आए हुए, भिखंटोला गांव को देखने आए। कौन देखने आए? शिक्षक आए। किसको देखे? वह खेलने में रत एक बालक को देखे। देखकर तस्य आपत रमणीय ना, उसके सहज आकर्षण भाव से, उसके सहज आकर्षण भाव से प्रभावित हो गए। उस बालक में एक प्रतिभा थी, जो खेलने में रत था, जिस कार्य जो कर रहा था उसमें एकदम लीन था, तो उसमें एक आकर्षण था। उसके सहज आकर्षित भाव से वे प्रभावित हो गए। उनको लगा कि यह बच्चा बहुत ही तेज है। और सामाजिक समरसता के पक्षपाती थे शिक्षक, तो वो जो है उसकी तरफ, शिक्षक का तो ध्यान ही चला जाता है कि ये बालक जो है कुछ करेगा। कहीं भी देख लेते हैं एक मतलब अच्छे स्टूडेंट को, तो उनका दिमाग चला जाता है कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, होनहार बच्चा है, तो उनका भी देख करके दिमाग चला गया। शिक्षकम बालकम अनेन स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षुताम आरभत। शिक्षक जो है उस बालक को अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में आनिया लाकर, आनिया मीन्स लाकर, स्वयं मतलब खुद, शिक्षितुम शिक्षा देने के लिए प्रारंभ कर दिए। वो शिक्षक जो है उस बालक को, जो दलित बालक था, उसको अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षा देने के लिए लाए और शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। शिक्षण शैल्याकृष्टः, शिक्षण शैल्याकृष्टः कड़ा शब्द है। शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, बालक भी उनके, किनके? तस्य किसके लिए आया? तस्य शिक्षक के लिए आया। उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, मतलब उनके जो पढ़ाने का तरीका था उससे वो प्रभावित हो गया बच्चा, उसको आकर्षित कर लिया कि शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति, मतलब शिक्षा ही जीवन की परम गति है, ऐसा मानकर निरंतरम अध्यवसायेन, निरंतरम मीन्स क्या होता है? लगातार, निरंतरम मीन्स लगातार,
निरंतरम, अध्यवसायेन मतलब अध्ययन से, परिश्रम से, अध्यवसायेन परिश्रम से, लगातार परिश्रम से, विद्या अधिगमाए, अधिगमाया विद्या प्राप्त करने में, विद्या अधिगमाया, विद्या अधिगमाया विद्या प्राप्त करने में। थोड़े कड़े कड़े शब्दों का प्रयोग हुआ है बच्चों, इसलिए मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसको यहाँ फिर से देखते हैं। बालक भी उनके यानी शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को जीवन की परम लक्ष्य मानकर, यहाँ गति शब्द आया है, परम शब्द आया है, पर जीवन को परम लक्ष्य मानकर, गति यानी लक्ष्य, गति मानकर, ये भी लिखी देती हूँ ना, तो गति मीन्स लगेगा गति, लक्ष्य, लक्ष्य के लिए आया है। जीवन का परम लक्ष्य मानकर, किसको, किसको माने, शिक्षा कर्म को। शिक्षा कर्म मतलब विद्यार्थी का शिक्षा अध्ययन करना, अध्ययन करना, शिक्षा कर्म क्या हुआ, अध्ययन करना। शिक्षा कर्म को जीवन का परम लक्ष्य मानकर निरंतर अध्यवसायन लगातार परिश्रम से विद्या अधिगमाया विद्या प्राप्त करने में निरतो अभवत तल्लीन हो गया। यहाँ आया है शब्द निरतो अभवत। निरत मीन्स होता है तल्लीन और अभवत हो गया, अभवत। ग्रामर में अनुवाद बनाने के क्रम में अभी पिछला जो वीडियो बना था अनुवाद का पार्ट 2, उसमें बताए थे ना अभवत, अभवताम, अभवन। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथमा पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। इसीलिए हम यहाँ दिखा दिए कि देखिए अभवत शब्द आया है। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को जीवन का परम लक्ष्य मानकर लगातार परिश्रम से विद्या प्राप्त करने में तल्लीन हो गया, निरत हो गया यानी तल्लीन हो गया, लीन हो गया, एकदम मन से पढ़ने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन स्वाध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। अब लीन हो जाएंगे पढ़ने में, किसी काम को एकदम निरंतरता से करेंगे, तल्लीन होकर करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। जैसे आप लोग का भी होता है बच्चों। तो क्रमशः ये जो दलित बालक था उसका भी जो है उच्च विद्यालय गया, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता हुआ उच्च विद्यालय जाकर शिक्षक के अध्यापन से और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुणोपदिष्टौ असौ बालकः। छात्रों का अध्ययन ही सबसे बड़ी तपस्या। छात्रों का तप क्या है, अध्ययन है। ऐसा बारंबार, भूयो भूयः मीन्स बारंबार होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले एक शब्द आया है छात्राणाम अध्ययनम, छात्राणाम अध्ययनम तपः। ये क्या है, छात्रों की तपस्या, छात्रों का तप, अध्ययन ही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कौन बोले हैं, छात्रों का तप सबसे बड़ा अध्ययन है। ये गुरुओं का उपदेश है, गुरु का उपदेश है।
भूयो भूयः मीन्स बार बार। और कौन सा शब्द आया है? पित्रो, पित्रो एक शब्द और है, पित्रोर अर्था भावे अपि मीन्स होता है पिता के धन में कमी। बढ़ते हैं आगे बच्चों। छात्रा नाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तप अध्ययन ही है। तपस्या, तप मीन्स तपस्या। छात्रों की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अध्ययन करना, पढ़ना। ऐसा बार बार अपने गुरु के उपदेश को, स्व विद्या गुणोपदिष्टो असौ, स्व मीन्स अपने, विद्या मीन्स विद्या को ग्रहण करवाने वाले जो थे गुरु, गुरुओं के उपदेश को, असौ मतलब वह बालक सुनकर बारंबार, बार बार यही उपदेश सुना अपने विद्या गुरु के। किसका उपदेश? विद्या गुरु, विद्या गुरु का उपदेश को सुनकर बारंबार क्या उपदेश सुना? छात्रा नाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तप अध्ययन ही है। वह बालक क्या किया? पिता, बालक भी कैसा था, मतलब उसमें क्या कमी था? पित्रोर अर्था भावे अपि, पितृ जो है, पिता जो है अर्थाभाव में, अर्थाभाव मतलब अर्थ मीन्स धन, धन के अभाव में जी रहे थे। धन के अभाव में रहते हुए, पिता के धन में कमी रहने के बावजूद वह बालक क्या किया? छात्रवृत्तिया यानी छात्रवृत्ति से, छात्रवृत्तिया यानी छात्रवृत्ति से, छात्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं। आप लोग को भी छात्रवृत्ति की राशि मिलती है सरकार के द्वारा, वही छात्रवृत्ति विद्यालय में जो पहले सबको तो नहीं मिलता था, लेकिन जो तेज बच्चा रहता था उसको शिक्षक जो है दिलवा दिया करते थे। तो कैसे वो बालक आगे बढ़ा? छात्रवृत्ति से प्लस कनियस छात्रा नाम, जूनियर छात्रों को शिक्षण लब्धेना पढ़ाकर, कनियस कनियस छात्रा नाम मीन्स हो गया जूनियर छात्रों को, जूनियर छात्रों को शिक्षण लब्धेना माने शिक्षा उपलब्ध करवाकर, पढ़ाकर, धनेना च और धन से, शिक्षा उपलब्ध कराया तो उसको प्राप्त धन हुआ, प्राप्त धन से, शिक्षण यानी पढ़ाकर, लब्धेना धनेना धन को प्राप्त कर, धन से, नगर गते मतलब गांव से नगर की ओर जाकर, जैसे कैसे गांव में लोग रहता है, पटना आता है पढ़ने के लिए या दिल्ली जाता है, तो इसी तरह नगर महानगर, तो वो भी नगर गया। कहाँ गया पढ़ने के लिए? नगर गया। महाविद्यालय, तो गांव के एक उसमें प्राथमिक विद्यालय था, तो हाई स्कूल तो था ही नहीं, तो फिर होगा गांव से बाहर हाई स्कूल भी होगा, उच्च विद्यालय भी होगा। फिर कॉलेज जाने के लिए उसे, महाविद्यालय जाने के लिए कहाँ जाना पड़ा? नगर में। नगर से, नगर जाकर प्रवेशम अलभत, प्रवेश प्राप्त किया। इसको फिर से देखते हैं, बड़ा है। छात्रों का अध्ययन ही तप है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु के उपदेश को सुनकर प्रभावित होकर वह बालक पिता के अर्थाभाव में रहने के बावजूद, पिता के धन में कमी रहने के बावजूद छात्रवृत्ति से और जूनियर छात्रों को पढ़ाकर, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाकर उस प्राप्त धन से नगर जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। ये पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों। अगला पैराग्राफ की ओर बढ़ें या फिर पूरा बता देते एक बार। उस गांव से एक कोस मात्र दूर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रशासन ने की थी, स्थापित हुआ था। वहां एक नवीन दृष्टि से, नए दृष्टिकोण से संपन्न, सामाजिक समरसता के पक्षपाती एक शिक्षक आए, जो भिखन टोला को देखने आए और कभी खेलने में रत, खेलने में लीन एक दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षण भाव से प्रभावित हो गए। शिक्षक बालक के माने शिक्षक जो है उस बालक को अपने विद्यालय में ले आए, लाकर स्वयं शिक्षा देना आरंभ कर दिए। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को जीवन का परम लक्ष्य मानकर निरंतर अध्ययन में लीन हो गया।
क्रमशः आगे बढ़ते हुए उच्च विद्यालय में गया और वहाँ से शिक्षक शिक्षक के स्वाध्याय से, शिक्षक के पढ़ाने से और अपने अध्ययन से, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, सेल्फ स्टडी से और शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए अध्यापन से प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्रों का तप जो है सबसे बड़ा क्या है? अध्ययन है। ऐसा बार बार अपने गुरु के उपदेश को सुनकर वह बालक पिता के धन में कमी रहते हुए भी, पिता के अर्थाभाव में रहते हुए भी छात्रवृत्ति के द्वारा एवं जूनियर छात्रों को पढ़ाकर, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाकर उस प्राप्त धन से नगर जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। हमको लगता है कहानी एकदम क्लियर है बच्चों। जितना भी वर्ड मीनिंग लिखा है, इंपॉर्टेंट बात लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। हम अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तत्रापि गुरुनाम प्रियः सन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। यहाँ है तत्रापि, माने वहाँ भी। कहाँ? वहाँ भी किसके लिए आया तत्रापि? पहले इसको मिटा देते हैं लिखने के लिए। एक शब्द आया है तत्रापि, इसको तोड़ेंगे। तत्र जोर अपि, तत्र मीन्स वहाँ, अपि मीन्स भी, सब अव्यय है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तत्रापि? महाविद्यालय के लिए। रिकॉर्डेड बच्चा था भाई, बचपन से लेकर जब भी पढ़ना स्टार्ट किया हमेशा प्रथम स्थान की ओर गया। तो उच्च विद्यालय से जब महाविद्यालय में गया तो वहाँ भी कहाँ भी? महाविद्यालय में भी। तत्रापि यानी महाविद्यालय में भी गुरुनाम प्रिय, गुरुओं का प्रिय, सततम लगातार, पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय से, स्ववर्गे अपने वर्ग में, और सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप समय नष्ट किए बिना स्वाध्याय में सावधान तल्लीन हो गया। अकृत कालक्षेप मतलब समय नष्ट नहीं किए हुए, और सदा वहित चेतसा मतलब सावधान, निरतो अभूत मतलब तल्लीन हो गया। निरत मीन्स तल्लीन बता चुके हैं, अभूत मीन्स हो गया। तो इसका क्या होगा हिंदी? वहाँ भी यानी महाविद्यालय में भी गुरुओं का प्रिय यह छात्र जो है लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक, स्वाध्याय में सावधान, स्वाध्याय में मतलब अपने से अध्ययन करना, अपने से अध्ययन करने में, सेल्फ स्टडी में सावधान और समय नष्ट किए बिना वह जो है निरत हो गया, तल्लीन हो गया पढ़ने में। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकागार में, पुस्तकागार किसे कहते हैं? जहाँ पुस्तक बहुत सारा था, जिसको आजकल हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। महाविद्यालय के पुस्तकागार में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को आत्मसात किया। आत्मसादसौ मीन्स आत्मसात करना। आत्मसात करना क्या होता है? उस बात को अच्छे से मन में बैठा लेना, उसके एक एक पॉइंट को, एक एक ये को एकदम मतलब अच्छे से अध्ययन कर लेना, आत्मसात कर लेना। तो जितना भी किताब को वहाँ पढ़ा उस पुस्तकालय में, पुस्तकागार में, तो उसको जो है आत्मसात कर लिया। कृतवान यानी किया। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत ही विषयों को, अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात किया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। तत्र मीन्स वहाँ कहाँ? महाविद्यालय में स्नातक की परीक्षा में
पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति वर्धित की। कॉलेज होता है, महाविद्यालय होता है, वो एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पटना का ही उदाहरण मान लीजिए, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, तो उसका एक विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय। तो उस पूरे विश्वविद्यालय में, वहाँ उसका जो भी विश्वविद्यालय का नाम होगा, स्नातक परीक्षा में जो है पूरे विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंदर 6-7 कॉलेज 10 कॉलेज भी रहते हैं, तो उन पूरे विश्वविद्यालय मतलब 6-7 कॉलेजों में वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय के नाम को बढ़ाया, ख्याति को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मनगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश राम, क्या नाम था उसका? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। राम प्रवेश राम की जीवन कथा संक्षेप में लिखे, ये क्वेश्चन आता है। उस बालक का नाम था, बालक का नाम था जो दलित भी था, दलित था, निर्धन था, तो राम प्रवेश राम यह शब्द, इति शब्द, यह शब्द श्रूयते अस्मा, सुना जाने लगा। कहाँ सुना जाने लगा? सभी जगह सुना जाने लगा, नगर में सुना जाने लगा, सभी जगह सुना जाने लगा। और कहाँ सुना जाने लगा? विश्वविद्यालय परिसर में, यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, विश्वविद्यालय के परिसर में प्रांगण में सुना जाने लगा। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, नहीं जानते हुए भी पितरा मतलब इसके माता पिता, नहीं जानते हुए भी इसके माता पिता ने विद्या जनित प्रतिष्ठा प्राप्त की। विद्याजनाम, विद्याजन्याम मीन्स विद्याजनित प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाम, विद्या जनित प्रतिष्ठा प्राप्त की। मतलब अनपढ़ होते हुए भी वो पूरे गांव में, पूरे नगर में ये कहा जाने लगा, लोग नहीं जानता था कि वह अनपढ़ है। नहीं जानते हुए भी इसके माता पिता ने जो है विद्या जनित मतलब विद्या संबंधी प्रतिष्ठा की। उसका बेटा जो है बहुत तेज है, बहुत पढ़ा लिखा है। अब बच्चा कुछ करता है तो उसके माँ बाप को तो प्रसिद्धि मिलती ही है। पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों। इसको एक बार फिर से बताते हैं। वहाँ भी यानी महाविद्यालय में भी गुरुओं का प्रिय, वह लगातार पुस्तकालय में अपने वर्ग में समय नष्ट किए बिना स्वाध्याय में सावधान तल्लीन हो गया। महाविद्यालय के पुस्तकागार में बहुत सारे विषयों का अध्ययन करके उसे आत्मसात कर लिया। वहाँ स्नातक परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति वर्धित की। सभी जगह राम प्रवेश इति शब्द, सभी जगह राम प्रवेश यह शब्द जो है सुना जाने लगा, गूंजने लगा। कहाँ कहाँ गूंजने लगा? इस नगर में, जिस नगर में वो पढ़ता था, विश्वविद्यालय परिसर में, सभी जगह। और नहीं जानते हुए भी उसके माता पिता विद्या जनित प्रतिष्ठा प्राप्त की। विद्याजन्य प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं, 2 पैराग्राफ और है छोटा छोटा। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। वर्षांतरे असौ, असौ किसके लिए आया? उस बालक के लिए आया है कि वह वर्ष के अंतर में, मतलब 1 वर्ष के अंतर में, वर्ष बीतना या वर्ष के अंतर पर, वर्ष बीतते हुए 1 वर्ष के अंतर पर स्वाध्यावसायेना मतलब अपने स्वाध्याय से, अपने परिश्रम से, व्यापक विषय ज्ञानेना यानी विषयों के व्यापक ज्ञान के कारण, उन्नतम मतलब सबसे उन्नत स्थान प्राप्त करना, प्रथम स्थान प्राप्त करना। कहाँ प्राप्त करता है? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। जैसे अभी हम लोग यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का, इसी को कहा जाता है केंद्रीय लोक सेवा। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी वर्ष बीतते बीतते यानी 1 वर्ष के अंदर वह वर्ष बीतते बीतते अपने परिश्रम और विषयों के व्यापक ज्ञान के कारण उस केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी पहले स्थान को प्राप्त किया। अभी तो जो प्राप्त करता है उसका कितना इंटरव्यू होता है, पेपर में नाम छप जाता है, बहुत कुछ होता है।
साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। साक्षात्कारे, साक्षात्कार किसको कहते हैं? इंटरव्यू, जो मौखिक पूछा जाता है, जो व्यक्ति लिखित निकालता है, लिखित परीक्षा निकालता है, तो उसे नौकरी के लिए एक साक्षात्कार देना होता है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। तो उस साक्षात्कार में भी समिति के सदस्य, अब साक्षात्कार कौन लेता है? अब केंद्रीय लोक सेवा है तो वो एक समिति हुआ, उसमें 5-6 आदमी का टीम बैठेगा, 4 आदमी 5 आदमी, जो नीति निर्धारण होगी, तो उसमें 4-5 आदमी का टीम बैठेगा और वही साक्षात्कार लेंगे। तो समिति के जो सदस्य थे, जितने भी थे, यहाँ दिया हुआ नहीं है, साक्षात्कार में समिति के सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन, उसके, तस्य मीन्स उसके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि मतलब वहाँ भी, तादृशे वैसे ही, परिवार परिवेशे वैसे पारिवारिक परिवेश का, श्रमेणाभ्यासेन परिश्रम तथा उसके अभ्यास से प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न हो गए। साक्षात्कार में और समिति के सदस्य जो हैं, साक्षात्कार में उसके व्यापक ज्ञान से वैसे पारिवारिक परिवेश का है, एवं है वैसे पारिवारिक परिवेश का, परिवेश भी पता चल गया, लेकिन रहने के बावजूद उसके परिश्रम से तथा अभ्यास से अति प्रसन्न हुए। अद्य यानी वर्तमान समय में, वो पैराग्राफ समाप्त हुआ, पहले इसको फिर से बताते हैं। 1 वर्ष बीतते बीतते केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का परिश्रम और विषयों के व्यापक ज्ञान के कारण वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार में समिति के सदस्य थे जो उसके व्यापक ज्ञान से प्रभावित हो गए, और वहाँ उसके वैसे पारिवारिक परिवेश का रहने के बावजूद जो है, उसके परिश्रम से, अभ्यास से प्रभावित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अद्य मतलब इस समय, यानी वर्तमान समय में, जिस समय किताब लिखाया होगा उस समय की बात है, जिस समय कहानी लिख रहे होंगे। कहानी लिखने में तो वर्तमान में और भूत में और भविष्य में तो आ ही जाता है। तो वर्तमान समय में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, राम प्रवेश रामस्य, यहाँ षष्ठी एक वचन है बच्चों। राम प्रवेश राम बालकस्य जैसे होता है वैसे ही राम प्रवेश रामस्य, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। आपको धीरे धीरे बनाना है बालक शब्द का, उसी तरह राम प्रवेश राम हो गया। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, स्वप्रांते अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासने च और केंद्र प्रशासन में, मतलब केंद्रीय प्रशासन में, प्रभुता वर्तते बहुत अधिक है। इस समय यानी वर्तमान समय में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, अपने राज्य में और केंद्र के प्रशासन में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। उनकी प्रशासन क्षमता, अब तो इज्जत से नाम लेना पड़ेगा, वो राम प्रवेश राम वो दलित बालक नहीं है, बड़ा अधिकारी है। तो तस्य में सब उसकी नहीं उनकी कर देंगे, हम आदर से नाम लेंगे। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काले, संकट काल में, निर्णयस्य सामर्थ्यम संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता, सर्वेषाम आवर्जके, सर्वेषाम मतलब सभी को, आवर्जके मीन्स आकर्षित करती है। उनकी प्रशासन क्षमता मतलब प्रशासन चलाने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने का सामर्थ्य सभी को आकर्षित करती है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्यवाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। नूनम मीन्स निश्चय, नूनम मीन्स क्या होता है? निश्चय। नूनम एवं, नूनम मीन्स निश्चय, एवं मतलब ही, यह भी अव्यय है जिसका अर्थ नहीं परिवर्तित होता है, सो याद करना है। निश्चय ही कर्मवीर, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। व्यतीत्य, निश्चय ही वह कर्मवीर जो है बाधा व्यतीत्य, बाधा को पार करके, बाधा व्यतीत्य, बाधा व्यतीत्य मीन्स बाधा को पार करके, बाधा को पार कर,
निश्चय ही वह कर्मवीर, वह कौन, राम प्रवेश राम, बाधा को पार कर प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय हो गया, प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि अंतिम है और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द को जानना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और उपदेशात्मक है। उद्योगिनम, उद्योगिनम पुरुष सिंहम, उपैति, लक्ष्मी। इसका मतलब क्या आता है? उद्योगिनम मतलब परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति, परिश्रमी पुरुष, परिश्रमी पुरुष जो सिंह के समान है, परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी को उपैति प्राप्त करता है। यहाँ एक शब्द आया है सिंहम उपैति, यानी जो बलवान होता है, बलवान नहीं, योग्यताधारी, बलवान भी कह सकते हैं। इसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ वर्तमान समय में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र के प्रशासन में बहुत ही अधिक है। उनकी प्रशासन क्षमता संकट काल में और उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने का सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता है। निश्चय ही वह कर्मवीर बालक जो है बाधा को पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया है, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। परिश्रमी पुरुष जो होता है सिंह के समान होता है और उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। पाठ समाप्त हुआ बच्चों। इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिली? अति निर्धन है, कोई मतलब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर हम परिश्रमी हैं, हमारी जो परिश्रम की मतलब प्रतिभा है वह किसी न किसी के नज़र में चली जाती है और हमें मौका मिलता है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें मौका मिलता है पढ़ने का, और धन रहे चाहे नहीं रहे, बहुत सारे उपाय हैं, स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति के माध्यम से। किताब नहीं है हमारे पास लेकिन पुस्तकालय है, और आज के समय में तो मोबाइल पे ई पुस्तकालय, कौन कौन पुस्तकालय। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल ख़रीदने का भी पैसा ना हो तो हम पुस्तकालय में जा कर के अपना एक बना लेंगे आईडी और वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। अध्ययन करना और उस उच्च पद को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाला ही कर्मवीर कहलाता है। और ये तो दलित वर्ग से था। वो सोचिए उस समय, जिस समय उस समाज में दलित वर्गों की उपेक्षा होती थी, उस समय ये दलित वर्ग का बालक सबको छोड़ करके ऊपर की ओर पहुंच गया। इसीलिए शिक्षा में कोई दलित नहीं होता है, शिक्षा प्राप्त करने में कोई ऊंचा नहीं होता है, कोई नीचा नहीं होता है, समरसता का भाव होता है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये सब नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे मतलब नाम आते हैं, जैसे सबसे पहला नाम तो हमारे संविधान निर्माता जो दलित वर्ग से आते थे भीमराव अंबेडकर का ही आता है। फिर बहुत से राजनेताओं का नाम आता है, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, बहुत लोग अपने परिश्रम से आगे बढ़े हैं। इसीलिए आपकी मतलब जो आपको जाति, धर्म, ये सब चीज़ जो है, निर्धनता, ये सब आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती है। कब? जब आप अभ्यास करेंगे, कर्म में लीन रहेंगे, मन को साफ रखेंगे और परिश्रमी रहेंगे और जीवन में तरक्की करना चाहेंगे। आप में प्रतिभा है तो वो प्रतिभा कभी नष्ट नहीं होगी। इस उपदेश को जो इस कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, जीवन में ज़रूर उतारिएगा बच्चों और मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।